हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस टेंस की बात कर रहे हैं वह टेंस वर्ब टू हैव है। वर्ब टू हैव यानी पास। अगर हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या आपके पास मोबाइल है, इसे हम इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, तो वही चीज़ आज हम जानेंगे। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। दोस्तों, पास होने की क्रिया यानी वर्ब टू हैव पास होने की क्रिया को ही कहते हैं। इसमें पास शब्द जो है यानी कि हमारे सेंटेंस के बीच में हमें पास शब्द मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम देख लेते हैं कि मेरे पास घर है, तो इसमें जो बीच में पास शब्द आता है ये वर्ब टू हैव के अंदर आता है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है, जिस हिंदी वाक्य में पास शब्द आ जाए या फिर काउंटिंग नंबर आता है और जिसमें किसी भी क्रिया का ना होना बताता है, वह टेंस वर्ब टू हैव कहलाता है। इसकी परिभाषा समझने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ हैं कि एक तो पास शब्द आता है आपका और दूसरा काउंटिंग नंबर। आप काउंटिंग नंबर कैसे कह सकते हैं कि मेरे दो भाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो, एक दो तीन काउंटिंग नंबर आया है। यहाँ पर मेरे दो भाई हैं काउंटिंग नंबर है, तो ये वर्ब टू हैव के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं इस चीज़ के लिए हम आगे देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, इसमें कोई भी काम नहीं किया जाएगा, क्रिया यानी कोई काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब जो है सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो हमने वर्ब टू बी टेंस जो पिछला पढ़ चुके हैं बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लिंक पर क्लिक कर कर उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं वर्ब टू बी का। ठीक है, अफर्मेटिव में बता चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखेंगे हम, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और तीसरे नंबर पे लगाते हैं हम नो। नॉट नहीं लगाते, इसमें हम नो लगाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, यही कंडीशन आपको इंटरोगेटिव में करना है। इंटरोगेटिव हमारा प्रश्न की तरह होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट, और इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है कि हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ता है, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो है ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आगे जब हम सेंटेंस क्लियर करेंगे यानी सेंटेंस बनाएंगे तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये तो हुई वर्ब टू हैव की बात। अब जो है ये तीनों टेंसों में लागू होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों में लागू होता है। अब हम प्रेजेंट को देखेंगे। प्रेजेंट टेंस वर्ब टू हैव यानी वर्तमान पास होने की क्रिया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है, परिभाषा आपने देख ली है, परिभाषा सेम रही यही रहेगी, तो इसमें है हूँ शब्द जोड़ देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है इसमें कि जो है हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है ना हेल्पिंग वर्ब, तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना है कि अब हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में कौन सी लगेगी, पास्ट में कौन सी लगेगी और फ्यूचर में कौन सी लगेगी। तो हम प्रेजेंट देख रहे हैं, प्रेजेंट में आपके पास सिर्फ दो ही लगेंगी, हैज़ और हैव। आपको ये दो हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, हैज़ और हैव। ठीक है, तो अब हमें हैज़ किसके साथ लगाना है और हैव किसके साथ लगाना है ये जान लेना है। यानी जब हमारा सब्जेक्ट ही रहेगा, सी रहेगा या फिर इट रहेगा या किसी भी व्यक्ति का नाम आता है या सिंगुलर रहेगा तब हमें हैज़ का प्रयोग करना है। ठीक है, और हैव का प्रयोग कब करना है, हैव का प्रयोग करना है हमें जब कोई भी सब्जेक्ट आपका आई रहे, वी रहे, दे रहे, यू रहे या प्लूरल रहे। ठीक है, आपका ये सब्जेक्ट आता है तब आपको हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब एग्ज़ाम्पल देखेंगे। एग्ज़ाम्पल है मेरे पास कार है,
क्या है, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। सबसे पहले हम इसको बनाने का फॉर्मूला देखेंगे। क्या था फॉर्मूला हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस? कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, ठीक है। आप देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? मेरे। क्या है? मेरे। तो मेरे के लिए हमने क्या यूज़ किया है? आई, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो आई के साथ हमें हैव लगाना है, ठीक है। हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? हैव लगा दिया। अब हमारे पास बचता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? कार। क्या है? कार। तो हमने क्या लगा दिया? अ कार। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? आई हैव अ कार, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, उसके पास घर है। उसके के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? ही। तो ही के साथ अब हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? तो ये रहा हमारा ही के साथ हमें क्या लगाना है? हैज़। तो ही के साथ हमने हैज़ लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या बचता है? घर। क्या बचता है? घर। तो घर के लिए अ होम। तो ही हैज़ अ होम। ये हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब वही काउंटिंग नंबर की बात थी कि काउंटिंग नंबर भी आता है। जैसे उसके 2 भाई हैं, तो उसमें इसको सेंटेंस कैसे बना देंगे हम? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा ही। हमने ही लिखा, ही के साथ हमारा हैज़ लगेगा, ठीक है। ही के साथ हमने हैज़ लगा दिया। और उसके बाद 2 भाई, यहाँ क्या लिखा है? 2 भाई। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? 2 ब्रदर्स, ठीक है। आ गया समझ में? अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या था? कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नो लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो हम के लिए क्या लगाते हैं? हम बी लगाते हैं, ठीक है। तो अब बी के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? हैव लगाना है। तो बी के साथ हैव लगा दिया। देन उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद हमें नो लगाना है। नॉट नहीं लगाना है, इसमें नो लगता है, ठीक है। तो इसमें नो लगाएंगे हम। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचता है? पैसे। क्या बचता है? पैसे। तो हमने पैसे लगा दिए, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो सेंटेंस क्या बना हमारे पास? वी हैव नो मनी, ठीक है। अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बोलता है? क्या उसके पास किताब है, ठीक है। सब इसमें क्या आ गया है? सबसे पहले क्वेश्चन आ गया है कि क्या उसके पास किताब है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, बहुत से लोगों को डाउट क्या होता है कि क्या शब्द दिया है, तो क्या के लिए हम वाट का प्रयोग करेंगे? जी नहीं, वाट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारा क्या शब्द, यानी जो ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा, ये कहीं बीच में आता है, ठीक है। वो अब आगे टेंस में भी पढ़ते चलेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि हमें कहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर क्या शब्द हमें पहले दिया है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? देखिए, हेल्पिंग वर्ब का यहाँ चुनाव हमें सब्जेक्ट के साथ करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं? ही का यूज़। देन ही के साथ हैज़ लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हैज़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा ही है और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचता है हमारा? किताब। तो किताब के लिए क्या लिखेंगे? अ बुक, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि हैज़ ही अ बुक, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी प्रेजेंट की बात। अब हम अपना पास्ट टेंस देखेंगे। दोस्तों, पास्ट वर्ब टू भी क्या कहता है हमारा? पास्ट वर्ब टू कहता है, सेम डेफिनेशन आपकी सब वही रहेगी, बस आपको ऐड क्या कर देना है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द आ जाता है तो वह पास्ट टेंस कहलाता है, ठीक है। ये हमारा पास्ट हो गया, ठीक है। पास्ट में भी एक चीज़, अब ये हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हमने डेफिनेशन देख लिए, अब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। अब हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारी सिर्फ एक ही लगेगी, हैड। चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू एंड सिंगुलर प्लूरल जो भी आता है आपका, उन सब के साथ हमें हैड का ही प्रयोग करना है, ठीक है। पास्ट टेंस में आपको ये याद रखना है, पास्ट टेंस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल यही कहता है
एग्जाम्पल है मेरे पास कार थी, मेरे पास कार थी, इसका क्या बनाएंगे, मेरे के लिए क्या लगाएंगे हम, आई, हमने आई लगाया। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैड, हमें ये बिना देखे भी लगा सकते हैं बट हैड हमें याद रखना है कि पास्ट में लगाना, हैड लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या बचता है हमारा, कार, अ कार हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद उसके पास घर था, उसके पास घर था, इसके इसमें क्या जाएगा आपका, ही हैड अ होम, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव देखते हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं थे, इसके लिए क्या बनेगा, वी, हेल्पिंग वर्ब हैड, और इसमें नेगेटिव की जगह नो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा हमारा मनी। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट क्या हो जाएगा, वी हैड नो मनी, ठीक है। इसका इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या सोहन के पास किताब थी, ये इंटेरोगेटिव है, यानी हमारे पास आगे क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आगे लगाएंगे हैड, क्या लगाएंगे, हैड, हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड है। इसके बाद नाम आया है, यहाँ पर नाम आया है सोहन, हेड के बाद हमारा सब्जेक्ट सोहन है, सोहन लिखा हमने। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है अवुक, हमने क्या लिख दिया, अवुक हमारा ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्वेश्चन मार्क के बिना हमारा इंटरोगेटिव कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पास्ट टेंस। अब हम फ्यूचर टेंस देखेंगे। फ्यूचर टेंस में क्या है, फ्यूचर टेंस में भी वही है आपका, फ्यूचर वर्ब टू हैव, यानी भविष्य पास होने की क्रिया, भविष्य में पास शब्द आता है आपका, ठीक है। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब इसमें आपकी डेफिनेशन जो है सेम वही रहेगी आपकी। उसमें फ्यूचर में पहचानने का क्या रहता है कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे शब्द आता है वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। ये हम पढ़ चुके हैं पुरानी वीडियो में। और जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी, विल हैव और शैल हैव। सेम वर्ब टू बी की तरह होती है, विल बी और शैल बी थी उसमें, और इसमें विल हैव और शैल हैव है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है। याद रखने से क्या है, आपके ये दो टेंस मैंने इसलिए कवर अप किए हैं ताकि आगे चल के जो और टेंस हैं उनमें भी यही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसलिए मैंने आपको ये टेंस बता दिए हैं कि वर्ब टू हैव और वर्ब टू बी टेंस होता क्या है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, विल हैव और शैल हैव। बस आपको ये याद रखना है कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे बस। इसके अलावा अगर कोई सा भी सब्जेक्ट आता है तो आपको विल हैव का यूज़ करना है, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है उसके पास पेन होगा, उसके के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही का यूज़ करेंगे, ही है, ही के साथ हमें क्या यूज़ करना है, विल हैव, तो हमने यहाँ विल हैव लगा दिया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट बचता है पेन, तो हमने पेन लिख दिया। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेगेटिव देखेंगे, क्या देखेंगे, नेगेटिव। उसमें क्या लिखा है, उसके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है। सेंटेंस हमारा क्या है, उसके पास पैसे नहीं होंगे। उसके के लिए हमने क्या लगाया, ही लगाया, ही के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगेगा, तो यहाँ हमने विल लगा दिया। विल लगाने के बाद नॉट लगाएंगे हम थर्ड नंबर पर, नो, ठीक है। थर्ड नंबर पर हम नो लगाया हमने, और उसके बाद हैव लगा के हमारा ऑब्जेक्ट मनी है, तो हमने मनी लिख दिया, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। अब हम अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड आपको पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। जैसे क्या लिखा है, क्या उसके पास पेन होगा, तो हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम। हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके के लिए हम क्या लिखते हैं, ही, तो हमने यह लिख दिया ही। उसके बाद आपका हैव रहेगा, हैव, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पेन, तो हमने क्या लिख दिया, आप पेन, और लास्ट में हमारा ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुए हमारे वर्ब टू हैव टेंस, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।